भाग चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। हेलो ठहरो बेटा ठहरो ठहरो। चलो निकलो बेटा, दर्शन कराओ और तुम्हें दूध पीने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो निकलो। चलो तो भी निकलो, दर्शन करो सबके। तुम लोगों को दूध पीने के लिए अवश्य मिलेगा भाई। आओ बे, आओ। पेशाब अवश्य है। चलो देखते हैं उसको, अभी हम आपके पकड़ कर लाते हैं।
कि क्या मैं एक छोटा सा सपेरा मेरी भीड़ बचते ही वो नादर नागिन मुझे देखकर भाग गए। अरे 20 रुपए राधे गुप्ता इस सपेरे की सीट पर खुश होकर पुरस्कार भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखता हूं तो कहां भाग करके जाएगा, तुझसे एक दिन मणि में अवश्य प्राप्त करूंगा। चलो आज तो गए, लेकिन कल पूर्णवासी की रात को तुम्हें अवश्य पकड़ेंगे। चलो बेटा चलो अंदर, मैं भी बंगाल हाथे का सपेरा हूं, देखता हूं तू कहां भाग करके जाएगा। अगर तू इच्छाधारी राजन है तो मैं भी बंगाल हाथे का सपेरा हूं, अवश्य पकड़ूंगा तुझे। अरे 10 रुपए राम सहारे चौहान इस सीट पर खुश होकर इनाम पुरस्कार भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है और मेरे हृदय में जो ज्वाला वो जल रही है। मैं खंडर और पहाड़ों में, शहर और जंगलों में अपने गुरु को मैं अवश्य तलाशूंगा। हेलो, ये जिम्मा कैसा? ये आकाश में धुआं कहां से आ रहा है और धुआं अलौकिक है। कौन है ये? मंत्रों की घाघराट कहां है? ये लगता है मेरा लक्ष्य और मेरे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव मुझे आशीष दीजिए। कौन हो गुरुदेव? और कौन हो सकता है आपके शिष्य के सिवा? मेरा कोई शिष्य नहीं है इस संसार में। नहीं नहीं गुरुदेव, गुरुदेव ऐसा मत कहो। नहीं, मैं एक अजनबी को अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। क्यों गुरुदेव? ऐसी क्या त्रुटि है मेरे में? कभी क्योंकि तुम एक अजनबी हो, तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं है। गुरुदेव, किसी का कोई नाता नहीं होता है, नाता तो बनाने वाला विधाता होता है। हे गुरुदेव, कोई परमात्मा के वहां से नहीं, नाते और नाते यहां बनते हैं। हे गुरुदेव, आप एक महान पुरुष हैं,
और एक तुच्छ व्यक्ति पर कृपा कीजिए गुरुदेव। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, लेकिन जो मैं तुम्हें सिद्धा सिखाऊंगा वो केवल मानव कल्याण के लिए होगी। अरे गुरुदेव, यही तो मेरी परम अभिलाषा है कि तंत्र के माध्यम से जन कल्याण करूं, संसार का कल्याण हो, इसी में मेरा कल्याण है। हे गुरुदेव, बस आपकी बड़ी अनुकंपा होगी यदि मुझे शिष्य बना लीजिए। तंत्र मंत्र सारा रहस्य यदि मुझे गुरुदेव सिखा दीजिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा। ये मेरा परम सौभाग्य होगा। कृपा करके आप मुझे तंत्र का एक एक रहस्य सिखाते जाएं, जिससे कि मैं जन सेवा कर सकूं। तो सबसे पहले नहीं, पहले मुझे वचन दीजिए। गुरुदेव, वचन? वचन की क्या बात है गुरुदेव? अपनी आग तो मिटाना ही है मुझे। साक्षी धरा आकाश को अनुचित नहीं होगा और शिष्य अपने वचन से विचलित नहीं होगा। देता है वचन हूं मैं, वचनों से डर मुकर जाऊं तो गुरुदेव तुम्हारे चरणों की सौगंध सारा नष्ट फट हो जाए। गुरुदेव, अब तो आपको विश्वास ही हो ही गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें शिक्षा और सिखाऊंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, यदि मेरे सेवा में कोई त्रुटि हो तो कुछ और कहो। नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हे गुरुदेव, यदि मेरे पर शंका है हे गुरुदेव, यदि मेरे पे शंका है कहो तो फीस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा और अपने जैसा तांत्रिक बनाऊंगा। गुरु, ये आपकी बहुत ही अनुकंपा होगी और मैं सदा आपके चरणों का ऋणी रहूंगा और इस चरणों का मैं दास हमेशा। जब मैं नाम कहूंगा तो मेरा गुरु को संसार में होगा, जिसका देव जय होगा। तो बैठो, मैं तुम्हें शिक्षा सिखाऊं। कैसे है क्या गुरु? पहले इस हवन कुंड में हवन करो। बोलिए गुरु मंत्र। ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा।
लेकिन एक सिद्धि है और बाकी है। मैं तुम्हें पिशाचियों की सिद्धि सिखाऊंगा। कौन से गुरुदेव? वो कौन सी सिद्धि है गुरुदेव जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? वो सिद्धि ये है कि भूतों का प्रकट करना। जब तुम्हारी इच्छा हो कहीं भी किसी भी जगह भूतों को बुला सकते हैं। गुरुदेव, मैंने आपको वचन भी दिए हैं, अनुशासन भी दिए हैं कि बगैर आपकी आज्ञा के मैं कोई भी काम अनिष्ट नहीं करूंगा। जन कल्याण हेतु मैं तंत्र का प्रयोग करूंगा। गुरुदेव, पर मुझे भूत पिशाचों की विद्या वो सिखा दो, इससे भूत प्रकट हो जाए। प्रकट हो स्वाहा। अब अपनी रहस्य को बंद करो। आशीष, अभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। ठीक है गुरुदेव, मैं इस शिक्षा के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा और आपका ऋणी भी रहूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा चाहिए। कहो गुरुदेव। मैं तुम्हें जाने की आज्ञा तो जरूर दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना मेरी इस सिद्धि का दुरुपयोग मत करना। ठीक है गुरुदेव, कैसी आज्ञा? अगर एक बात का ध्यान रखना, अगर इस शिक्षा का दुरुपयोग किया तो यही शिक्षा तुम्हारा विनाश करेगी। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिससे मेरा विनाश हो जाए। गुरुदेव प्रणाम। आसमान हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं गुरुदेव। ये मूर्ख समझता है। गुरुदेव, तुम्हें ज्ञात नहीं है मैं वो तंत्र विद्या सीखने वाला तुम्हारा शिष्य अब नहीं रहा तो कभी मैं तुम्हारे पैर दबा करता था। अब मेरी हुकूमत तुमको माननी होगी गुरुदेव। गुरुदेव देव, ओ काली महाकाली भद्रकाली काली कपाली जयंती मंगला काली स्वाहा। ये मेरी शक्ति द्वारा मुझे इस बंधन में बांध रहा है, तुम उसे छल कर रहा है। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। अब तुम्हारा शिष्य तो तैयार ही योग्य ही हो गया है, इससे आपको कहीं जाना न पड़े। दुष्ट, इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। अरे गुरुदेव, प्रणाम और राम की बात छोड़ो, जो मैं कर रहा हूं उसे देखो। मैं श्राप दे रहा हूँ, मेरी शक्ति तेरा विनाश करेगी। अरे देखा जाएगा, शक्ति विनाश करेगी, विनाश तो तुम्हारा होगा।
गुरुदेव का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए मैं वो तांत्रिक नहीं हूं गुरुदेव जैसा, वो लोगों को एक भरोसे में आकर के वो सब कुछ गंवा बैठे। मैं वो तांत्रिक नहीं हूं। मैं अपने प्राण ऐसे जगह कैद कर दूंगा कि मुझे कितना भी कोई मारे, मुझे मार नहीं सकता। ओम साध्य साध्य असाध्य। मैं एक चिड़िया में अपने प्राण रख दूंगा, क्योंकि किसी को मेरा राज नहीं मालूम होगा तो कोई मुझे कैसे मारेगा। सामने आ। बच्चे सामने आ। जब मेरे प्राण इसमें होंगे, कोई को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि मेरी जान किसमें है। मैं अपने प्राण मानव शरीर से पक्षी के शरीर में परिवर्तन कर रहा हूं, जिससे मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चल चल। छोड़ जा आकाश में। राजा जगत सेन, तू संभल जा। मैंने तुझसे कहा था कि तुमने भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया। अब देख, तिरस्कार का बदला तेरी मौत में बदल दूंगा। तेरे राज को तहस नहस कर दूंगा। हेलो, अगली सीन से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन भक्तजनों पर जिन्होंने धन के रूप में माता जागरण में अपनी श्रद्धा समर्पित की है। उनके नाम इस प्रकार से हैं। राम कुमार चौहान, यहीं के रहने वाले।